नाज़रीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। 2 दहाइयों से दल बदल की सियासत करने वाले बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के खिलाफ नाराज़गी इस कदर बढ़ी कि उन्हें उनके ही हलका में आज स्याही का सामना करना पड़ा। कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा और सपा और फिर भाजपा का दामन थामकर घोसी से ज़िमनी इलेक्शन में मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार दारा सिंह चौहान आज अपने कैंप ऑफिस से चुनाव प्रचार के लिए अदरी चट्टी पर पहुंचे हुए थे और वो वर्करों से रूबरू हो रहे थे। तभी एक शख्स ने दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंककर अपनी बरहमी का इजहार किया। खबरों के मुताबिक खबर लिखे जाने तक स्याही फेंकने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं दूसरे जानिब दारा सिंह चौहान सान्हे के बाद चुनाव प्रचार छोड़कर अपने कैंप दफ्तर पर पहुंचकर मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि यह मुखालफिन की साजिश का नतीजा है, क्योंकि वो नाउम्मीद और मायूस हैं, इसलिए इस तरह की कारकर्दगी को अंजाम दे रहे हैं। अदरी में काफ़ी तादाद में अक़लियत के लोग रह रहे हैं और सभी ज़ात बिरादरी का वोट हमें मिल रहा है, इसलिए वहाँ का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। यहाँ के अवाम ने एक बार नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार मुझे यहाँ से मुंतखब करके भेजा है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन रहा हो या फिर असम्बली का। उन्होंने घोसी के उम्मीदवार पर दलितों और ब्राह्मणों का कातिल होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से नाउम्मीद और मायूस हो चुका है, इसलिए वो इस तरह का ख़राब काम कर रहा है और उसका बदला 5 सितंबर को सभी समाज के लोग बीजेपी को जिताकर लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में मोदी और रियासत में योगी की मकबूलियत में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है और आज उनकी सरपरस्ती में घोसी में असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है। सभी जाविये ख़त्म हो चुके हैं। घोसी के बीजेपी उम्मीदवार को सभी समाज के लोगों की ज़बरदस्त हिमायत मिल रही है और भारी अक्सरियत से बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है, इसलिए नाउम्मीद और मायूस होकर मुखालफिन इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे लोगों में ज़बरदस्त बरहमी है। उसका पूरा असर चुनाव पर पड़ेगा और यह पूरी तरह से एक साजिश है। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। इस देश में आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता पूरे देश और प्रदेश से बढ़ रही है और आज उनके सरपरस्ती में जो उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इस घोसी उपचुनाव में हर समाज को, हर धर्म मजहब के लोगों का व्यापक समर्थन हासिल हो रहा है और भारी बहुमत से घोसी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इससे हताश और निराश होकर के जो विरोधी है, ये इस तरीके का जो कुकृत्य कर रहा है, इससे लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है और मुझे लगता है इसका निश्चित रूप से जो असर पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी साजिश है। क्योंकि हर तरह का जो उनका सामाजिक वो था पार्टी का, वो पूरी तरीके से बिखर चुका था। इससे हताश और निराश होकर के इस तरीके के जो विरोधी दल के लोग जो कुकृत्य कर रहे हैं, इसका जवाब 5 तारीख को पूरे घोसी की जनता जो है कमल की बटन दबा करके पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत से जिता करके इसका जवाब देंगे। घटना बताइए, क्या घटना हुआ है? क्या घटना हुई? भाई, हम लोग तो यहाँ से डांडी पे मीटिंग करके गए। डांडी से मीटिंग करके बाद अदरी चट्टी पे पार्टी के कार्यकर्ताओं जो बूथ के थे, सेक्टर के प्रभारी अध्यक्ष थे, उनके बीच में पार्टी की मीटिंग होनी थी। जब हम लोग गाड़ी से उतरे हैं, लोग जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। उसी में से कोई लड़का आया जिसने स्याही फेंक करके तुरंत वहाँ भाग गया। इसका मतलब कि चूँकि वहाँ पे अक़लियत के लोग ही बड़े पैमाने पर रहते हैं, ये वहाँ के माहौल को ख़राब करने के भी बड़े पैमाने पर जो साजिश की जा रही है, वो साजिश के भी लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो कमल के बटन दबा करके सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। सारे लोगों का समर्थन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पड़ने जा रहा है। इससे घबरा करके, इससे परेशान होकर के इस तरीके की साजिश हो रही है। इसके पीछे किसका हाथ है? सपा का हाथ है क्या इसके पीछे? ये निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी अपने को लड़ाई में मानता है, साजिश उसी की होगी और उसकी फ़ोटो जो है वो तो पार्टी का है, उनके पार्टी का साजिश। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि बाहरी भगाओ जनपद बचाओ, तो क्या उसी की रूपरेखा के तहत ये कार्यक्रम था आज का? देखिए, ये भी साजिश का ही वो है। यहाँ की जनता ने एक बार नहीं अनेक बार, मेरा घर है जहाँ पे आप खड़े हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ
और यहाँ की जनता ने कई बार मुझे पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा में भेजने का काम किया, मंत्री बनने का अवसर मिला। क्योंकि हताश और निराश हैं, इस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं जिस तरीके से पूरे घोसी विधानसभा का ये दलितों का हत्यारा जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, जो ब्राह्मणों का हत्यारा है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, ये पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुका है। इस तरीके का कुकृत्य कर रहा है और इसका बदला 5 तारीख को कमल की बटन दबा करके पूरे लोहर समाज के लोग इसको देने जा रहे हैं।